गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और ये बच्चों मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक। और बच्चों ये मेरा एक्सरसाइज जो है 6.2 का पार्ट सेकंड है। बच्चों इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ज्यादा थे और बच्चों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में वीडियो लंबा हो गया, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का। और बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए बच्चों इस तरीके से हमको एक फंक्शन दे रखा है, तो बच्चों हम निकालते हैं इसको y इज इक्वल टू x माइनस 2 का पूरा होल स्क्वायर। ये हो गया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो इसको अंदर हम सबसे पहले कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों y। अब बच्चों हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें चेन रूल लगाएंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बच्चों 2 माइनस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये आ गया बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये आया यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे देखिए इसका आ जाएगा 2x माइनस 2 ये आ गया, ठीक है बच्चों। देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2 यहां से कॉमन, x यहां से कॉमन, तो ये आ गया बच्चों x माइनस 2। और बच्चों यहां से देखिए 2 और कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1। फाइनली जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4x x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये हो गया हमारा f डैश x, हम इसको ये भी कह सकते हैं इस तरीके से। अब बच्चों हमें निकालना है पॉइंट x, तो बच्चों यहाँ पे x डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4x x माइनस 1 और x माइनस 2, ये बच्चों हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो पॉइंट हमारे मिलेंगे जहां पर नेचर बदलता है हमारा जो है फंक्शन का। तो देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। 3 पॉइंट देखिए हमारे सामने इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं, तो हमने नंबर लाइन ड्रा किया, तो बच्चों ये आ गया 0 1 2 और बच्चों ये इधर इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक। तो बच्चों चलिए अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा, बच्चों देखना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारा फंक्शन ये था और बच्चों इसका f डैश x जो है वो बच्चों ये आ रहा है, ठीक है, कह रहा है x माइनस 1 और बच्चों x माइनस 2 और साइड में 4 भी है, तो ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास 4 इंटरवल हमें मिले। पहला इंटरवल मिला हमको माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा इन्फिनिटी मिला है 1 से 2, दूसरा नहीं ये हमारा मिला है, पहला है ये माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर है बच्चों 0 से 1 और फिर है बच्चों 1 से 2 और फिर है बच्चों 2 से इनफाइनाइट। ये बच्चों 4 इंटरवल मिले हैं। बच्चों यहाँ पर हम पहला देखते हैं कि हमारा यहाँ पे इसमें हम क्या लें, तो बच्चों हमने x इक्वल टू माइनस 1 इसमें ले लिया, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 1, तो देखिए क्या हुआ, f डैश x क्या हो जाएगा, ये हो गया बच्चों 4 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, ये क्या हुआ, ये बच्चों आया माइनस 4, ये आ गया बच्चों इंटू माइनस 2 और ये आ गया बच्चों माइनस 3। तो बच्चों ओवरऑल कितना हुआ, 4 दूनी 8 या 24, तो माइनस 24 आ रहा है। f डैश एक्स इतना आया, तो बच्चों f डैश एक्स हमारा क्या हुआ, वो लेस देन 0 हुआ, तो इसका मतलब होगा ये होगा बच्चों हमारा डिक्रीजिंग। तो बच्चों ये हमारा डिक्रीजिंग हुआ, ये बच्चों इंटरवल नहीं है। अब बच्चों देखिए हम जो है अगले इंटरवल में चेक करते हैं। अगला इंटरवल ये है बच्चों और यहाँ पर हम लेते हैं x इक्वल टू 0.5, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो बच्चों हो गया 4 इंटू जो है 0.5 माइनस 1 और बच्चों 0.5 माइनस 2, ठीक है। तो बच्चों देखिए हो गया 4 पंचे 20, ये आ गया 2 इंटू ये आ गया 0.5 वो भी माइनस का और इंटू आ गया ये माइनस का 1.5, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, 15 पच्चीस 75 75 ही हो जा रहा है,
तो हो जाएगा 2 इंटू 7.75, तो बच्चों आ गया 1.5। देखिए एफ डैश एक्स हमारा आ गया इतना, यानी एफ डैश एक्स हमारा हो गया ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए बच्चों फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब बच्चों चलिए इस इंटरवल में देखते हैं। ठीक है, 1 से 2 के बीच में, ठीक 1 से 2 के बीच में हम देखते हैं। तो बच्चों देखिए 1 से 2 के बीच में कौन सा पॉइंट ले लें, वो ले लें हम 1.5। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ देखिए, फॉर x इज इक्वल टू 1.5, ये जो आएगा 4 इंटू 1.5, 1.5 माइनस 1 और 1.5 माइनस 2 ये आया। तो देखिए क्या आया, 4 इंटू 1.5 और बच्चों इंटू 0.5 इंटू माइनस 0.5 ऐसे आ गया। ठीक है, ये देखिए 15 चौको 60, ये हो जाएगा 6 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ऐसे आ गया। तो बच्चों ये माइनस का है, तो यार बच्चों निगेटिव वैल्यू आएगी। देखिए निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू आएगी, तो एफ डैश एक्स हमारा निगेटिव हो गया, यानी एफ डैश एक्स हो गया लेस देन 0। तो बच्चों फंक्शन हमारा होगा डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। अब बच्चों हम लेते हैं 2 और इनफाइनाइट के बीच में एक पॉइंट। क्या लेते हैं हम, 2 और इनफाइनाइट के बीच में एक पॉइंट लेते हैं, और बच्चों ये हम ले लेते हैं x इक्वल टू 3। कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100 लेना आप 100 ले लीजिए। x इक्वल टू 3, तो देखिए क्या होगा 4 इंटू 3, जहां जहां x है वहां 3 लिखेंगे, और बच्चों ये आएगा 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा 3 माइनस 2। देखिए क्या हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हो गया, ये आ रहा है कुछ भी आएगा पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स हो गया पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स हो गया ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन होता है हमारा इंक्रीजिंग। तो बच्चा भी हो गया हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग। तो फाइनल रिजल्ट लिखिए, फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इन इंटरवल देखिए किसमें, इसमें है, तो बच्चों इसको लिख दीजिए 0 से 1 और यूनियन बना दीजिए बीच में, ये लिख दीजिए 2 से इनफाइनाइट। इसको ऐसे भी लिखा सकता है, x इज बिटवीन 1 एंड 0 एंड x इज ग्रेटर देन 2। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2। और बच्चों ये क्लोज इंटरवल है, यानी 0 और π/2 इंक्लूड है। तो बच्चों चलिए हम करते हैं इसको। देखिए क्या हुआ, ये हो गया y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। बच्चों हम निकालेंगे इसका dy बाई डी थीटा, या कह लें इसको f डैश थीटा। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों देखिए क्या होगा, इसमें हमारा लगेगा जो रूल लगेगा वो लगेगा u बाई वी वाला, तो ये 2 प्लस cos थीटा, इसको हमने ब्रैकेट में किया, और d बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा d बाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस cos थीटा किया आया डिवाइडेड बाई। ठीक है, यह है बच्चों 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और बच्चों यहां पे माना जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये जाएगा 2 प्लस cos थीटा ये आया, और बच्चों 4 का आ जाएगा 4 और साइन थीटा का आ जाएगा cos थीटा माइनस, यह है बच्चों 4 साइन थीटा, और बच्चों 2 का हो गया 0 और cos थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ये देखिए ऐसे आ गया डिवाइडेड बाई, बच्चों ये आ गया हमारा 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसका 1 आएगा। ठीक है, अब बच्चों हम इसमें एलसीएम ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए जो आएगा वो साथ में लिख देते हैं 2, ये देखिए हमारे पास 2 इंटू 4 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये बच्चों हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच्चों इधर चला जाएगा तो माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ठीक है, 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो बच्चों ये देखिए हो गया 8 कॉस थीटा, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आएगा माइनस, इसको डायरेक्ट ओपन कर दे रहा हूं, 4 प्लस, ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चों प्लस 4 कॉस थीटा, 4 माइनस 4 कॉस थीटा, और बच्चों माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा बच्चों, माइनस था ये अंदर चला जाएगा, हमने देखिए इस तरीके से लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखिए ऐसे आ गया, ठीक। देख लीजिए, बहुत आराम से देख लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। मैं बच्चों इसको बिगाड़ रहा हूं, उसको देखिए। अब बच्चों देखिए 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 देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स, हालांकि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ चल रहा है, लेकिन हमने एफ डैश एक्स, एफ डैश थीटा, सॉरी एफ डैश थीटा, थीटा चल रहा है ना, एक्स नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों देखिए 8 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा, ये बच्चों 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 तो आ गया बच्चों प्लस 4, ये बच्चों आया माइनस 4, ये बच्चों आया माइनस 4 कॉस थीटा, और बच्चों ये माइनस 4 कॉस थीटा, और ये बच्चों आ जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों यहाँ पे जो आ रहा है, नीचे आ रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देख लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए क्या हुआ, ये प्लस 4, ये माइनस 4, ये गया कट, और बच्चों जो यहाँ पे जो आ रहा है, अब उसको नोट करिए, ये आ गया बच्चों 8 कॉस थीटा में से जाएगा, तो ये बच्चों क्या बच्चों 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 4 नहीं हुआ, ये कॉस स्क्वायर थीटा है केवल, सॉरी, तो बच्चों क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहां से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से आ गया, और बच्चों ये आ गया एफ डैश ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों, ये देखिए आ गया। अब बच्चों ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का शर्त क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन की शर्त है कि एफ डैश थीटा ग्रेटर देन होना चाहिए 0, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लेंगे, यहाँ पे पहली बार यूज कर रहे हैं इक्वल टू, क्यों बच्चों, इसमें देखिए हमारा दोनों चीज इंक्लूड है। अब बच्चों देखिए 0 से पाई बाई 2 की हमको रेंज दे रखी है, तो बच्चों कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये हुआ 0, ये हुआ पाई बाई 2, तो इसमें इधर बच्चों क्या होता है, इधर होता है ऑल पॉजिटिव, देखिए कॉस थीटा हमारा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात जानते हैं। अब बच्चों यहां पर देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो ये बच्चों कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला देखिए ये हुआ पॉजिटिव, और बच्चों ये और ये भी पॉजिटिव, तो बच्चों ये जैसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होगी, तो बच्चों ये हमारा 3 आ जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव, और नीचे बच्चों यहाँ पे कुछ भी आए तो स्क्वायर हो गया, तो ये भी पॉजिटिव, तो कुल मिला के सब हो रहा है पॉजिटिव, तो बच्चों एफ डैश थीटा क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश थीटा हो गया हमारा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि वो हमारा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब चूंकि क्लोज इंटरवल है तो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो बच्चों यहां पे लिखिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, इसमें कहा है प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं। बच्चों सपोज करिए एक हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है इस तरीके से, इक्वल टू लॉग एक्स। अब बच्चों हम निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स, तो बच्चों हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और ये बच्चों हो गया हमारे पास 1 बाई एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब बच्चों एफ डैश एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो बच्चों ये हमारा होगा इंक्रीजिंग। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
तो बच्चों कब होगा ये, जब हमारा x जो है पॉजिटिव हो। अगर हमारा x निगेटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कहां से होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो बच्चों 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हमारी होगी तो वो x की, तो बच्चों ये हमारा जो है ग्रेटर देन 0 होगा। तो बच्चों हमारे पास आ गया कि लॉग फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इन्फिनिटी। हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों ये देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले इसके जो रूल्स है वो फॉलो करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, यह fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो बच्चों f डैश x हो जाएगा बच्चों हमारा 2x माइनस 1। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 रखेंगे। तो बच्चों ये आ गया, ये हमारा आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई बच्चों 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में ये हो गया 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको रेंज दे रखी है कि हमारा जो है ये -1 से इंटरवल दे रखा है, रेंज नहीं इंटरवल दे रखा है। तो बच्चों ये -1 से 1 के बीच में हम लेंगे। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि हमारे पास दो इंटरवल हो गए, एक हो गया -1 से 1/2 और दूसरा हो गया 1/2 से 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बीच में हम एक नंबर ले लेते हैं x इक्वल टू 0, और इसके बीच में एक नंबर हम ले लेते हैं, सपोज करिए हमने ले लिया 0.75, हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो बच्चों देखिए पहले क्या होगा कि बच्चों हम इसमें रखेंगे। तो देखिए f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 1 फॉर x इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ बच्चों, यहां पर हम रखेंगे 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। ये आ गया बच्चों निगेटिव, तो f डैश x आ गया निगेटिव, तो f डैश x आ गया हमारा लेस देन 0। तो बच्चों क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक क्या हुआ, यहां से आया निगेटिव, ऐसे देख लीजिए ये हमारा निगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये आया निगेटिव, ऐसे लिख दीजिए। अब बच्चों इधर देखते हैं इस साइड में। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको हम बिगाड़ रहे हैं ऐसे। तो बच्चों देखिए यहां पे आएगा बच्चों हमारा x इक्वल टू 0.75 ऐसे आएगा। तो बच्चों हो गया 2 इंटू 0.75 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, ये आ गया 0.5 जो कि है बच्चों पॉजिटिव। तो f डैश x आ गया पॉजिटिव, यानी कि f डैश x हो गया ग्रेटर देन 0, इस तरीके से आ गया। और बच्चों देखिए ये हमारा क्या होगा, ये होगा बच्चों इंक्रीजिंग। ठीक है, ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग, तो ये है पॉजिटिव। अब बच्चों इसमें एक रूल होता है, अगर आपसे ये बात कही जाए कि हमारा इसके बीच में फंक्शन, तो कहेंगे डिक्रीजिंग है, और इसके बीच में फंक्शन कहेंगे इंक्रीजिंग है। लेकिन बच्चों अगर इंटरवल हमारा बराबर होता है और एक तरफ जो है इंक्रीजिंग होता है, दूसरी तरफ डिक्रीजिंग होता है, तो बच्चों यदि हम पूरा इंटरवल लेते हैं तो बच्चों फिर कहा जाता है कि यहां से यहां तक जो है फंक्शन ना तो जो है इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सो यहां पे लिख दीजिए, सो फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग इन -1 से 1। ये बच्चों इसका रूल है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2, और फंक्शन हमको यहाँ पे 4 दे रखे हैं। चलिए चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला फंक्शन हमको दे रखा है fx इक्वल टू cos x। बच्चों हम निकालेंगे इसका f डैश x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर हम फिर क्या रखेंगे कि f डैश x को रखेंगे 0, तो बच्चों हो जाएगा साइन x 0। तो साइन x 0, तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी और पाई आएगी, इतना ही लेते हैं। लेकिन बच्चों हमको इंटरवल लेना है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, f डैश x इक्वल टू माइनस साइन x आया है,
और बच्चों हम पाई ले नहीं सकते क्योंकि हमको ओपन इंटरवल इसके बीच में ही लेना है। तो बच्चों 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो साइन एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इधर निगेटिव आ जाएगा। तो देखिए निगेटिव इंटू पॉजिटिव ये आएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा निगेटिव, यानी एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा डिक्रीजिंग है, पहला वाला डिक्रीजिंग हो गया। तो बच्चों ए वाला हमारा डिक्रीजिंग है, तो इस पर निशान लगा दीजिए, पहला वाला हो गया। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में है, देखिए फंक्शन है हमारा cos 2x, ठीक। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x। तो देखिए एफ डैश एक्स इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2 ऑफ साइन 2x। देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए क्या हुआ, एफ डैश एक्स को रखेंगे 0, यानी कि -2 साइन 2x इजकल टू 0। तो बच्चों क्या हुआ, साइन 2x इजकल टू 0, यानी कि बच्चों 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और पाई, ठीक है, हम इतना ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से x की दो वैल्यू हमारी निकलेगी, वो आएगी 0 और पाई बाई 2। बच्चों जो हमारा जो वैल्यू लेनी है 0 से पाई बाई 2 के बीच में लेनी है, यानी कि बच्चों यहाँ पर हम दोनों चीजें 0 और पाई बाई 2। अब बच्चों देखिए क्या होगा, हम नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2, ठीक। अब देखिए बच्चों हम इसको अब चेक करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एफ डैश एक्स हमारा कितना आना चाहिए। तो चलिए बच्चों बीच की कोई वैल्यू ले लें, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं पाई बाई 3 ले लें, चलिए पाई बाई 4 ले लेते हैं, चलिए ऐसे। इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। पाई बाई 4 हमने एक वैल्यू कोई ले ली यहाँ पे। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन ऑफ 2 पाई बाई 4 लिया, देखिए कट गया, आ गया 2। तो बचा है निगेटिव 2 साइन ऑफ पाई बाई 2। अब देखिए क्या हुआ, पाई बाई 2 1 होता तो आ गया -2। देखिए एफ डैश एक्स आ गया -2, यानी एफ डैश एक्स आ गया हमारा लेस देन 0। लेस देन 0 होने पे फंक्शन क्या होगा, ये होगा बच्चों डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग होगा। तो बच्चों ये वाला भी हमारा डिक्रीजिंग होगा। अब बच्चों करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स इजकल टू कॉस 3x। तो हो गया एफ एक्स इजकल टू कॉस 3x। तो बच्चों हमारा आ जाएगा एफ डैश एक्स इजकल टू -3 साइन 3x। बच्चों x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एफ डैश एक्स को 0 लिखते हैं। तो बच्चों -साइन 3x इजकल टू 0 आ गया। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, साइन 3x इजकल टू 0 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे 3x की दो वैल्यू हमारे निकलेंगे, 0 और पाई, ठीक है। 0 और पाई दो वैल्यू हमने ली। तो बच्चों देखिए x की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, 0 और पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे एक पॉइंट हमने लिया 0, दूसरा ले लिया पाई बाई 3, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमको निकालना है 0 से पाई बाई 2 के लिए, तो बच्चों हम यहाँ पे पाई बाई 2 भी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम इसको चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा कि हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ के बीच में चेक करेंगे। तो यहाँ से यहाँ के बीच में चेक में करने के लिए क्या बच्चों, एक हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया पाई बाई 4, ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया पाई बाई 4। तो चलिए हम यहाँ पे इसको लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 ले लेते हैं, पाई बाई 6 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एफ डैश एक्स -3 साइन ऑफ 3 इंटू पाई बाई 6, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों क्या हुआ, ये गया कट, तो गया 2, तो आ गया बच्चों -3 साइन ऑफ पाई बाई 2। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास -3 इंटू 1, और ये आ गया बच्चों यहाँ पे एफ डैश एक्स, ये आ गया हमारा निगेटिव, ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया, ये आ गया निगेटिव। तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब ये बच्चों डिक्रीजिंग जो है वो बच्चों यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां पे देखिए हमारा निगेटिव आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमको निकालना है पूरे में।
ठीक है, पूरे में निकालना है। तो बच्चों यहां से यहां भी हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चों चलिए यहां से यहां तक चेक करते हैं आगे। ठीक, तो देखिए बच्चों क्या आएगा अब। ठीक, तो बच्चों यहां से यहां तक चेक करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास एक एंगल इसके बीच में हम कोई ले लें। जैसे ये π/3 हुआ 60, ये हुआ 90, तो चलिए हम बीच में 75 ले लेते हैं। अब 75 को आप पाई में बदल लीजिए, फिर उसके बाद आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, f' जो था वो था बच्चों -3 sin of 3x। ठीक है, तो बच्चों माइनस ये आ जाएगा, 3 sin of 3। अब बच्चों यहां पर बच्चों दोनों के बीच में 75 हमने लिया, तो x की वैल्यू हम 75 रख देते हैं। ठीक है, 75 हमने रख दी। अब देखिए -3 साइन, अभी आ जाएगा बच्चों 225। तो देखिए क्या हुआ माइनस, ठीक है 225, हाँ 225 आ रहा है, ये आ गया साइन, और बच्चों आ जाएगा 180 प्लस 45। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, ये आएगा -3, और बच्चों 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहां से इस हिसाब से हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 45। तो बच्चों ये क्या, -3 इंटू -1/√2। ठीक है, तो बच्चों हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये जगह 3/√2, ये आ गया बच्चों f'(x). अब f'(x) इस केस में आ गया बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बच्चों f'(x) हो गया हमारे पास ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो बच्चों यहां से यहां तक ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका कंक्लूजन देखिए कैसे निकलेंगे। बच्चों देखिए हमको जो निकालना था वो बच्चों f(x) की वैल्यू निकालनी थी 0 से π/2 के बीच में। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि बच्चों 0 से π/3 के बीच में तो ये डिक्रीजिंग है, लेकिन यहां से यहां तक बच्चों इंक्रीजिंग है। तो बच्चों ये 0 से π/2 तक नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। तो बच्चों लिख लीजिए फंक्शन f(x) = cos 3x इज नाइदर डिक्रीजिंग, ठीक है, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, इन इंटरवल 0 से π/2। ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये वाला हमारा नहीं है। ठीक है, 0 से π/3 में तो डिक्रीजिंग है, लेकिन इधर नहीं है, इस वजह से नहीं है। अब बच्चों हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट पार्ट है जिसका लास्ट में दे रखा हमको d = 10x, मतलब f(x) = बच्चों हो गया हमारा 10x। तो देखिए होगा f'(x) जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा sec²x। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए x की कोई भी वैल्यू हम ले लें 0 से, इसमें ज्यादा कुछ हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं चेक करने की जरूरत है, देखिए बच्चों क्या होगा, हमने यहाँ पे लिखा sec(x) का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं f'(x). अब बच्चों क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में हम x को चेक करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर निगेटिव आता है तो भी देखिए, अगर हमारा sec(x) निगेटिव हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमको पॉजिटिव मिल जाएगा, और यदि sec(x) हमारा पॉजिटिव हुआ तो भी बच्चों हमको पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल क्या हो रहा है कि f'(x) हमारा हर केस में ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। तो इस वजह से बच्चों क्या होगा कि ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेकिन हमको डिक्रीजिंग निकालना था, तो ये भी आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर है ए और बी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन गिवन बाय दिस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो बच्चों देखिए फंक्शन सबसे पहले हम यहां लिखते हैं f(x) = x⁻100 प्लस साइन x -1, और बच्चों यहां हो जाएगा f'(x) इसका निकालेंगे, जो कि आएगा बच्चों 100x⁻99 प्लस cos x ही आ गया। अब बच्चों हमको ये इंटरवल दे रखे हैं, और इस इंटरवल में हमको देखना है कि ये वाला फंक्शन हमारा जो है ये डिक्रीजिंग है या नहीं। 3 इंटरवल है, चौथा ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए क्या हुआ, सबसे पहले जो है
हमें x की वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमको रेंज दे रखी है, मतलब हमको जो इंटरवल दे रखा है इसी इंटरवल में हम चेक करेंगे। तो पहले बार बच्चों है हमारा x जो है वो 0 से 1 के बीच में दे रखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो x यहाँ पे एंगल है और यहाँ पर बच्चों फंक्शन में है, तो चूंकि ये एंगल है तो बच्चों ये भी एंगल दे रखा है हमको, और यहाँ पर जो x है वो रेडियन में हमको दे रखा है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। तो यानी कि हमारे पास ये है 1 रेडियन, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी था, पाई रेडियन इक्वल टू 180, यानी कि 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा हमारा 180 डिवाइडेड बाई पाई। इसकी वैल्यू नियर अबाउट आ जाएगी 57 डिग्री के अराउंड। तो बच्चों एक्चुअली में ये जो हमको दे रखा है x, ये दे रखा है 0 से 57 डिग्री तक, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको देख लीजिए, यही इसमें जो है पेज है इस क्वेश्चन में। अब बच्चों देखिए क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो है ये पॉजिटिव है या नहीं। तो देखिए हम करेंगे क्या यहाँ पर कि बच्चों इसमें जब रखेंगे इस वाले एक्स में, तो बच्चों हम इसको देखेंगे ध्यान दे करके कि हम इसको लेंगे, और जब कॉस में रखेंगे तो इसको लेंगे। तो देखिए बच्चों जब हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान देखिएगा, 100x की पावर 99 ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा, देखिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और बच्चों देखिए cos x में जब वैल्यू हम रखेंगे 0 से हम रखेंगे यहां तक की, देख लीजिए इस बात को देख लीजिए, 0 से 57 तक की, ठीक है। 0 से 90 हमारा जो है cos x पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, f डैश x में क्या हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, f डैश x हमारा क्या हो गया, वो ग्रेटर देन 0 हो गया, हमारा होगा इंक्रीजिंग, ठीक है। तो बच्चों हमको शो करना था डिक्रीजिंग, तो बच्चों ये हमारा पहला वाला ऑप्शन नहीं है, इसको काट दीजिए, ठीक। अब बच्चों चलिए सेकंड जो है हम देखते हैं, इसमें हमको ऐसे ही देखना पड़ेगा और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए x यहाँ पर बच्चों हमको रेंज दे रखा है, वो दे रखा है π/2 से पाई, ये दे रखा है बच्चों, देखिए है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जब रखेंगे, देखिए π/2 को हम रखेंगे, देखिए पाई होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.57, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। x की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो देखिए क्या हुआ, इसमें होगा 100 x की पावर 99, अगर हम रखें यहाँ पे 100 इंटू 1.57 की पावर 99, तो बच्चों ये हमको क्या मिलेगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए पॉजिटिव रख लेते हैं। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं cos x। अब बच्चों cos x हमारा कह रहा है π/2 और पाई के बीच में है, तो दोनों का इंटरवल देखते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हमारा cos है π/2 तो आएगा 0, और बच्चों cos है यदि पाई तो आएगा -1, ठीक है। और बच्चों हम हमेशा देखते हैं इनके बीच की रेंज, मतलब कहां से कहां तक जा रहा है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमारा cos x जो है, cos x वो बच्चों हमारा 0 से -1 के बीच में ही रहेगा, और तो कहीं जाएगा नहीं, ठीक। 0 से -1 के बीच में रहेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए जैसे लिखा है हमारे पास f डैश x इज इक्वल टू 100x की पावर 99 प्लस cos x। तो बच्चों ये देखिए हमारा कितना आएगा, ये बहुत बड़ा नंबर है, 100 से ज्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, और इसमें से घटेगा तो -1 घटेगा। तो क्या हुआ, यहां से जो कुछ भी आएगा वो देखिए क्या होगा, -1 होगा। देखिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें से सिर्फ -1 ही घट सकता है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो बच्चों इंक्रीजिंग होगा, हमें डिक्रीजिंग देखना था, तो ये वाला भी नहीं है। अब बच्चों हम आते हैं लास्ट वाले इंटरवल पे, ठीक है, सी वाले पे। सी में देखिए क्या है हमारा, सी में क्या है कि हमारा रेंज देखा है 0 से π/2, ठीक है। अब बच्चों यहां से क्या हुआ कि 0 से हमारा ये आएगा, अगर देखें तो 1.57 तक आ रहा है ये, ठीक, 1.57 तक आ रहा है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, 100x की पावर 99, ये बच्चों हमारा क्या होगा, 100 और 1.57 की पावर 99 के बीच में होगा, कहीं 0 से इसके बीच में होगा।
तो बच्चों हर केस में ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि 100x की पावर 99 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब बच्चों cos 0 से π/2 के बीच में क्या होगा, ठीक है, यदि x हमारा 0 से π/2 के बीच में होता है तो बच्चों cos x हमारा 0 से 1 के बीच में आएगा। देखिए ऐसे होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमारी जो है 0 से 1 के बीच में आएगी। अब देखिए बच्चों इस केस में क्या होता है, f डैश x इज इक्वल टू 100x की पावर 99 प्लस cos x। ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये भी हमारा पॉजिटिव है और बच्चों ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो बच्चों दोनों मिलके पॉजिटिव होंगे, यानी कि f डैश x हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, हमें डिक्रीजिंग शो करना था तो ये भी नहीं है। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से 3 रिजेक्ट हो गए, चौथा ऑप्शन हमने देखा ये नन ऑफ दी है, तो बच्चों इसका आंसर होगा ये। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, और इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 and 2। ठीक है बच्चों, ये हमको दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए क्या है, हमने लिखा फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। फिर बच्चों हम इसका एफ डैश एक्स कर देंगे जो कि आ जाएगा हमारा 2x प्लस ए। अब बच्चों फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, तो क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि हमने ये लिखा 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, यानी कि a शुड बी ग्रेटर देन -2x ही आ गया। अब बच्चों x का जो रेंज दे रखा है हमको 1 से 2 के बीच में दे रखा है। ठीक है, 1 से 2 के बीच में, और ग्रेटर देन 0 मतलब छोटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे x a की छोटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, छोटी वैल्यू के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए हमारा a चलता ही रहेगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पे बच्चों छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पे हम इसकी लीस्ट वैल्यू रखेंगे 1। तो बच्चों हो गया a इज ग्रेटर देन -2 इंटू 1, यानी a मस्ट भी हमारा ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। यही बच्चों इसकी आंसर है। ठीक है, यही a की वैल्यू आएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का, और बच्चों इस क्वेश्चन में है लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट फंक्शन fx इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन i। ठीक है बच्चों, बच्चों यहां पर बच्चों एक बात समझिए, ठीक है, कि हमारे पास आई क्या है, एक इंटरवल है। ठीक है, इंटरवल है, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो डिसजॉइंट है। इसको समझ लीजिए फिर आपका कहानी समझ में आ जाएगी। डिसजॉइंट है फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब क्या है, मतलब ये होता है बच्चों कि जो हमारा आई है वो -1 और 1 के बीच में नहीं है। जैसे सपोज करिए कि बच्चों हमारा ये नंबर लाइन हो गया, इधर हुआ -1 इधर हुआ 1, तो बच्चों x की जो वैल्यू है वो यहां पर नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब यहां पर नहीं है, मतलब x क्या है, x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, मतलब -1 और 1 के बीच में बच्चों i की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ये मतलब है। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ, ठीक है, यहां पर बच्चों हमको दे रखा है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है ये fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x, और x जो है इसके लिए वो है बच्चों x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। ये बच्चों हमारा जो है इंटरवल है। तो बच्चों हमको ये निकालना है कि बच्चों इस रेंज में हमारा जो है ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो बच्चों इंक्रीजिंग निकालने के लिए क्या कहेंगे, हम करेंगे f डैश x इज इक्वल टू d/dx ऑफ x प्लस 1/x, ये होगा। और बच्चों जब आप इसका करोगे इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में आ जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर। इसका ले लीजिए आप एलसीएम, तो आ जाएगा x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर -1 अपॉन बच्चों x स्क्वायर। ये देखिए आ गया f डैश x, इस तरीके से। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा जो है क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए बच्चों होना चाहिए ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन
इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो बच्चों इसलिए जो है यहाँ पर ये देखिए ये आ गया इस तरीके से। क्लोज इंटरवल में ये हमारा जो है लाई नहीं करता, यानी ये दोनों हमारा ओपन इंटरवल है, तो बच्चों यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम किस तरीके से लाते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बच्चों जब हमारा x जो है लेस देन -1 है, मतलब -1 से छोटा, -2, -3 या कुछ भी हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पर सपोज करिए हमने लिखा -2, तो -2 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो बच्चों हो गया 4 - 1/4, तो ये आ गया बच्चों 3/4, ये आ गया। तो बच्चों देखिए 3/4 क्या है, f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात खत्म। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, दूसरी कंडीशन में क्या है कि x हमारा ग्रेटर देन 1 हो। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि x जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 हुआ। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आ गया बच्चों f डैश x, और बच्चों ये देखिए x स्क्वायर -1, तो ये आ गया बच्चों ग्रेटर देन 1। देखिए हम 2 ले लेते हैं, तो 2 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 1/4, यानी कि ये भी देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो f डैश x बच्चों क्या हुआ, f डैश x बच्चों वो हो गया हमारा ग्रेटर देन 0, और फंक्शन फिर हमारा हो गया इंक्रीजिंग। तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा i है, और इस i में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है बच्चों। इस तरीके से ये प्रूव हो गया, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 पाई। ये है बच्चों देखिए इस तरीके से। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि हमारा फंक्शन है सबसे पहले fx इज इक्वल टू log ऑफ sin x, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो बच्चों हम निकालेंगे f डैश x, तो बच्चों क्या हो जाएगा d/dx ऑफ log ऑफ sin x, ये हो जाएगा बच्चों 1/sin x, और ये आएगा d/dx ऑफ sin x, तो ये बच्चों हो गया हमारा cos x बटे sin x, यानी कि आ गया ये हमारा cot x, ठीक है बच्चों, f डैश x। अब बच्चों हमको यहाँ पे इंटरवल दे रखा है, इसलिए x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो इंटरवल देखिए हमारा क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, ये हमने लिया 0, ये हुआ π/2, और ये हो गया पाई, ठीक है। तो बच्चों इंटरवल, एक इंटरवल है हमारा 0 से π/2, और दूसरा इंटरवल है बच्चों π/2 से पाई। क्वेश्चन में देखिए लिखा है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि बच्चों यहाँ पर ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और इधर डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, cot x 0 से π/2, जैसे क्या हुआ, ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, तो 0 से π/2 इधर पड़ेगा, और यहाँ पे बच्चों cot x जो होता है, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये बच्चों पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/2, ठीक है। और जब ये होता है तो बच्चों फंक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है। तो बच्चों यहां से यहां तक देखिए पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन। अब बच्चों देखिए अगले इसमें देखते हैं। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा है 0 से पाई, ठीक है, सॉरी π/2 से पाई, ये है बच्चों यहाँ पे, ये हम गलत लिख गए थे। तो बच्चों देखिएगा π/2 से पाई इधर पड़ेगा, ऐसे, ये देखिए ऐसे पड़ेगा, और बच्चों इधर हमारा cot x क्या होता है, वो हमेशा निगेटिव होता है, कोई भी वैल्यू होगी x की बच्चों, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों दूसरा क्या होगा, f डैश x जो है वो लेस देन 0 होगा इन π/2 से पाई के बीच में। फंक्शन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमको करना था। इधर हमारा क्या है, डिक्रीजिंग यानी निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में कहा गया प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू log ऑफ cos x इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 to पाई, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको नोट कर लीजिए। fx इज इक्वल टू log ऑफ cos x, ये आ गया। तो बच्चों f डैश x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d/dx ऑफ log ऑफ cos x, ये आ गया बच्चों, ये आया 1/cos x d/dx ऑफ cos x
इस तरीके से आ गया, तो बच्चों ये जगह माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये आ गया माइनस टेन एक्स, ये इस तरीके से आ गया। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए ये आया हमारा। अब बच्चों यदि हमारा ये इंक्रीजिंग है, देखिए बात समझ लीजिए, इंक्रीजिंग है तो जो एफ डैश एक्स वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बच्चों यदि डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीजिंग है, अगर ये डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स वो है लेस देन 0 होना चाहिए। तो बच्चों हम आपको दिखाते हैं कि ये जो दिए गए इंटरवल है उसमें किस तरीके से ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। बच्चों देखिए ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट है बच्चों 0 से π/2 वाला, और ये वाला क्वाड्रेंट है बच्चों 3π/2 से 2π वाला। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए पहला क्वाड्रेंट हम लेते हैं, ठीक है, कौन सा, 0 से π/2। तो बच्चों देखिए क्या हमने लिखा, फॉर इंटरवल 0 से π/2 tan x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए यहां पर tan x की कोई वैल्यू है, tan π/3 आए, tan π/6 आए, tan π/4 आए, या और भी कोई वैल्यू है, तो बच्चों tan यहां पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan x। ठीक है, तो ये बच्चों वैल्यू है पॉजिटिव, इधर माइनस लिखा है, तो बच्चों ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी। देखिए यहाँ पे tan x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और फंक्शन में नेगेटिव पहले से है, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया, यानी कि बच्चों होगा एफ डैश एक्स, ये हो गया हमारा नेगेटिव, सॉरी लेस देन 0। ठीक है, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, वो होगा डिक्रीजिंग। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे पहली बात जो आ गई कि log इज डिक्रीजिंग ऑन दिस, तो बच्चों यहां पर नोट कर लीजिए कि फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम देखते हैं, इसको बिठा रहे हैं, अब अगले इंटरवल में देखते हैं। ठीक है, अगले इंटरवल में देखते हैं, तो बच्चों अगला इंटरवल ये है, तो बच्चों देखिए फॉर इंटरवल 3π/2 से 2π। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बीच में हमारी कोई भी वैल्यू आई, समझ लीजिए इसके बीच में हमने एक वैल्यू ले ली थीटा, तो बच्चों क्या होगा, यहां पे आएगा tan 2π - थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये होता है बच्चों, देख लीजिए 2π/थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो बच्चों 3π/2 से 2π के बीच की जो वैल्यू होगी वो यहीं पड़ेगी, और वो सारी के सारी होगी निगेटिव। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, फॉर इंटरवल दिस tan x इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया, तो नेगेटिव हो गया। तो बच्चों देखिए अब क्या हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ tan x। तो बच्चों देखिए ये नेगेटिव पहले से था ये वाला, और tan x की वैल्यू भी क्या हुई, नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बच्चों एफ डैश एक्स क्या हो गया, वो बच्चों हो गया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 पे क्या हो गया, ये हो गया बच्चों हमारे पास इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ठीक, यहां पर देखिए क्या आ रहा है, उसको नोट कर लीजिए कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 से 2π। ये बच्चों देखिए हमारा इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग इन आर यानी रियल नंबर, यानी हर एक नंबर के लिए इंक्रीजिंग है। तो चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x³ - 3x² + 3x और बच्चों -100। हम बच्चों निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स, तो एफ डैश हो जाएगा बच्चों हमारा d/dx ऑफ x³ - 3x² + 3x -100, और बच्चों देखिए आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x² - 6x + 3, ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें से 3 आ रहा है कॉमन, 3 कॉमन ले लिया, तो x² - 2x + 1। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तो ये है हमारा x - 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा रियल नंबर का हमें दे रखा है डोमेन,
तो रियल नंबर का क्या होता है, रियल नंबर की नंबर लाइन होती है, हो गया 0, इधर सारी निगेटिव वैल्यू होंगी, इधर पॉजिटिव होंगी। इसमें बच्चों हमारा फ्रैक्शन और डिसमिल और सारे तरीके के रेशनल सब आते हैं। तो बच्चों अब यहां पर बच्चों चाहे हम निगेटिव नंबर रखें या पॉजिटिव रखें, सपोज करिए पहले हम रखते हैं एक्स निगेटिव, एक्स को हमने निगेटिव रखा, निगेटिव में रख दिया चलिए -9, ठीक है। सपोज करिए हमने निगेटिव में रख दिया -9, तो देखिए क्या हुआ, 3 इंटू -9 -1 का होल स्क्वायर, तो बच्चों क्या 3 इंटू -10 का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये आ गया हमारा 3 इंटू 100, तो बच्चों आ गया 300, जो कि हुआ बच्चों हमारा ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। बच्चों कोई भी हम x की वैल्यू नेगेटिव रख रहे हैं तो भी हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और पॉजिटिव रखेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पर कि ये हमारा हर कंडीशन में यह रहा है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बराबर आएगा, कुछ भी रख दीजिए आप। तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा एफ एक्स जो है इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, सारे नंबर्स के लिए ये हमारा इंक्रीजिंग है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया है द इंटरवल इन विच y इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग इज दिस 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 एंड दिस। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से आ गया। तो हमारा जो है फंक्शन हमको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर -x। चलिए इसका हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ई की पावर -x, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ई की पावर -x प्लस ई की पावर -x dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -x इंटू -1 प्लस बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2x ई की पावर -x, और बच्चों यहां से कॉमन आएगा हमारा x ई की पावर -x, और बच्चों ये अंदर आ जाएगा -x प्लस 2 इस, ये बच्चों आ गया dy बाई डी एक्स, या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं f डैश x। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हमको निकालना है इंटरवल, किस इंटरवल में ये हमारा इंक्रीजिंग होगा। तो बच्चों इसके लिए इंटरवल निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इजकल टू 0, और ये हो गया एक्स ई की पावर -x प्लस 2 इजकल टू 0। यहां से देखिए बच्चों एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी एक्स इजकल टू 0 और दूसरा आएगा -x प्लस 2 इजकल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास दो वैल्यू आई। तो अब बच्चों अब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। तो नंबर लाइन हमने ड्रा करी, तो आई 0 2, ये बच्चों आई प्लस इन्फिनिटी, ये आई माइनस इन्फिनिटी। अब बच्चों देखिए क्या होगा, हम इसको बिगाड़ रहे हैं, तो देखिए क्या हुआ बच्चों, हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहां से चेक करेंगे 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक हम चेक करते हैं। तो बच्चों इनके बीच में हम एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करिए हमने लिया x इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखिए -1 इंटू ई की पावर -1 इंटू -1 ये आ गया, और बच्चों -1 इंटू -1 और प्लस 2, देखिए ऐसे आ गया ये। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा माइनस ई की पावर ये हो जाएगा 1, और बच्चों ये हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और इंटू आ गया बच्चों 3, तो बच्चों आ गया निगेटिव ऑफ ई की पावर 1। ठीक है, तो बच्चों हो गया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ये हो गया बच्चों निगेटिव, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग हो जाएगा ये, तो डिक्रीजिंग में क्या हुआ बच्चों, ये हो जाएगा हमारा निगेटिव। ठीक है, यहां से यहां तक निगेटिव होगा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब बच्चों क्या हुआ कि हमारा 0 से 2 के बीच में हम देखते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 1 रख लेते हैं। 0 से 2 के बीच में x इक्वल टू 1 आएगा। अब हम इसको रखते हैं, तो देखिएगा ये आया बच्चों हमारे पास, ये आया बच्चों x की वैल्यू 1 e की पावर -1, और ये आया ये आया बच्चों -1 और प्लस 2 ऐसे हो गया। ठीक है, तो बच्चों हो गया, ये देखिए हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया बच्चों 1, तो आ गया e की पावर -1 इंटू 1, तो आ गया 1 अपॉन ई। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव रहा है, यानी बच्चों एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, फंक्शन हमारा हुआ इंक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, तो बच्चों यहां पे हुआ इंक्रीजिंग। चलिए अब बच्चों हम इधर देखते हैं, यहां पे आकर के। ठीक,
तो बच्चे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमको दे रखा 2 के आगे, यानी x इज ग्रेटर देन 2। तो बच्चों देखिए x इज ग्रेटर देन 2, तो चलिए हम बच्चों यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू 3, ऐसे ले लिया हमने। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, ये हुआ 3, ठीक। और बच्चों ये हुआ x, ये हो गया बच्चों हमारा x की पावर -3, और यह आया -3 + 2, ठीक है। तो बच्चों ये 3e की पावर -3 इंटू -1, तो बच्चों हो गया -3/e की पावर 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये पॉजिटिव और ये ऊपर निगेटिव, तो ओवरऑल आ रहा है निगेटिव, यानी बच्चों हो गया f डैश x इज लेस देन 0। तो बच्चों इस कंडीशन में हमारा क्या होता है फंक्शन, वो होता है बच्चों डिक्रीजिंग, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा इस तरीके से निगेटिव। अब बच्चों देखिए क्या करना है कि हमको इंटरवल बताना है। तो इंटरवल में देखिए कहां पर हमारा ये पॉजिटिव है वहीं पे इंक्रीजिंग होगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा 0 और 2 के बीच में ये इंक्रीजिंग है, तो लिखिए fx इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से 2। इधर नेगेटिव है इधर नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग होगा, ये आ गया। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन देखिए, तो बच्चों लास्ट वाला डी वाला है, तो यही इसका सही ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 19 कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।